हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में एक का एक भूचाल आ गया। और इतना बड़ा भूचाल कि आप लोग सोच नहीं सकते। खास करके एनडीए में एनडीए के दल को ही टांग खींचने में लग गए हैं। और जिस प्रकार से चिराग पासवान की एंट्री बिहार की राजनीतिक में होने जा रही है, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, ऐलान पर ऐलान हो रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर उनके जीजा को इस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटा कि चिराग का दिमाग ही घूम गया। मांझी को भी लपेट दिया, उनके दामाद को एक के सदस्य बनाकर। तो बातें क्या है और चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जनरल सीटें से बातें की जा रही, घोषणा कौन कर रहा है और क्यों इतना बड़ा मुद्दा फैलते जा रहा है। और एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक दल दूसरे दल को लपेटने में लगे हैं। चिराग पासवान बिहार में आकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और अपने आप को बिहार के सीएम के रूप में दर्शाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के चेहरा को डुबाना चाहते हैं क्या? और क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के इंटरनल कटक करना शुरू कर दिए हैं? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार की राजनीतिक में कोई आए और एनडीए के नेता बन जाए और हमें रहते हुए ऐसा उनकी मंशा नहीं है? तो हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से क्या पद हुआ और आज की जो सारा गतिविधियां हुई उनके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया। इससे पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह को जो है अगड़ी जाति के अध्यक्ष बनाया गया था और बलियालवी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और अब अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आई और जिसमें सारा मैटर बिगड़ गया। दरअसल बात है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाने में सबसे पहला जो प्रवीण सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं और इनको लेकर भी चुनाव लड़ने की खबरें आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो मुनाल पासवान हैं, जो जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी से दामाद हैं। पहली पत्नी की बेटी के हस्बैंड जो उनको बनाया गया है, यानी चिराग पासवान के सौतेले जीजा जी को। और इसके बाद बिहार की राजनीतिक में भूचाल आना तो तय था, क्योंकि चिराग पासवान से उनकी बनती नहीं है। और मुलाल पासवान को जब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाकर चिराग पासवान पर सीधे चोट किया है। और ये बिहार की राजनीतिक में दर्शा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और चिराग पासवान का उसी के बाद ऐलान आ जाता है, सुबह सुबह ही उनके जीजा अरुण भारती ये ऐलान कर देते हैं कि चिराग पासवान 2025 की बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी जनरल सीट से, ना कि किसी आरक्षित सीट से। बातें चल रही थी कि जमुई के सिकंदरा से, जो कि आरक्षित सीट है, वहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और उससे पहले एक दिन ये बातें चल रही थी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि हमें चुनाव लड़ने के बाद बिहार में हमारी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। तो चिराग पासवान की पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? उनकी सीएम बनने की चाहत है और चिराग पासवान इस बार देरी नहीं करना चाहते। रामविलास पासवान की पुरानी यादों को भी बुलाना चाहते हैं और इस बार अपने आप को सोच रहे हैं कि अगर 2025 में हम बिहार में नेता नहीं बने, बिहार में नहीं चुनाव लड़े, तो 2030 में भी हम चूक जाएंगे। इसलिए अगर 2025 में अगर नहीं भी बने जो मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार में चुनाव लड़कर अपनी एक वोट बैंक, अपनी एक दम दिखा देंगे, तो 30 में हमारी दावेदारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और वो भी जनरल सीट से लड़ेंगे, तो लोगों में ये सारा मोह माया भंग हो जाएगा कि चिराग पासवान की जो पर दो आरोप लगते हैं कि दलितों की सीट से चुनाव लड़कर, और जबकि ये सारे सब धन संपन्न है उसके बाद भी ये सीट लड़ते हैं, तो इस तरह के आरोप लगता है कि वो सिर्फ दलित के नाम पर अपने आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और फॉरवर्डों में भी एक मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान फॉरवर्डों का नेता है, क्योंकि एलजेपी जब से थी और एलजेपीआर भी, वो दलित और फॉरवर्ड का मिक्सिंग करके एक अपनी पार्टी का वोट बैंक बनाई थी, बेस वोट बैंक था। और उसको चिराग पासवान आगे अपनी विरासत को ले जाना चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी के जो दामाद है देवेंद्र कुमार मांझी, उनको उसी दलित जाति आयोग का जो है, जो अति अनुसूचित जाति आयोग का जो है उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो जीतन राम मांझी को भी एक प्रकार से झटका दे दिया गया है जबरदस्त। अपने एनडीए के सभी दलों को नीतीश कुमार इस तरह से दबोच कर रखना चाहते हैं कि छटपटाओ, लेकिन उतना ही जितना हम चाहते हैं। आगे बढ़ेगा तो दबोच के पीछे खींच लेंगे। चिराग पासवान के साथ भी हुई, नीतीश कुमार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल है, बीजेपी किस प्रकार से उनको 2024 में डुबाया और 2025 में भी अभी अब विक्रमगंज साहाबाद, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा की अपना लोकसभा क्षेत्र है चुनाव, हालांकि हार गए हैं, उस क्षेत्र में जाकर उपेंद्र कुशवाहा को किस प्रकार से बेइज्जती किया, ये सभी लोग जान रहे हैं। जग जाहिर है, उपेंद्र कुशवाहा का उस पर बयान भी आया है, तो ये तो बातें चल रही है।
और बात जब चिराग पासवान की बातें आई कि चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीजा अरुण कुमार भारती जो बिहार के प्रभारी हैं, जमुई से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने सुबह सुबह ऐलान किया। उसके बाद एलजेपीआर के प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने भी ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी की ओर से ऑफिशियली भी ऐलान हो गया और पार्टी के बड़े नेता भी अपने मुंह से बोल दिए हैं। वही जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण सुमन को लेकर भी एक चर्चा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि इमामगंज से इस बार दीपा मांझी नहीं बल्कि प्रवीण कुमार सुमन जो कि संतोष सुमन के भाई जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी हैं, वो इमामगंज से चुनाव इस बार लड़ सकते हैं, जीतन राम मांझी की लेगेसी आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि परिवारवाद की बात करें तो एनडीए में भी अब जीतन राम मांझी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर परिवारवाद का आरोप तो अब लग ही रहा है। जीतन राम मांझी के तो पुतोह, समधीन, बेटा, खुद सभी लोग राजनीतिक में सक्रिय रूप से अभी मौजूद हैं और छोटा बेटा भी आने वाला है। चिराग पासवान में भी उनके चाचा, चचेरा भाई, चिराग पासवान खुद, उनके पिताजी, ये सारे लोग और उन राजनीतिक में सक्रिय रूप से आए हुए हैं, तो उन पर तो आरोप लगता ही है। बाकी आगे जैसी और नई कुछ खबर आती है तो हम आपको बताएंगे। चुनाव से पहले एक धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है, धड़ाधड़ एक दूसरे पर चढ़ाई की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना दिन तक और चुनाव तक क्या ऐसा ही चलते रहेगा तो एनडीए को कितना नुकसान होगा, इस पर भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।